शोयू अपने सर्वेंट को यंग मास्टर के लिए मेडिसिन बनाने के लिए कहती है। तब शियान उसे कहता है कि तुम्हें खुद उसके लिए मेडिसिन बनानी चाहिए। जब कभी तुम बीमार पड़ती थी तब यंग मास्टर खुद तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाता था। अगर तुम्हें वो मेडिसिन ज़्यादा कड़वी या फिर मीठी लगती थी तो यंग मास्टर बार बार मेडिसिन बना कर लाता था, लेकिन तुम्हें हमेशा यही लगता रहा कि मेडिसिन चिनशियो बनाता है, पर यह सच नहीं है। शियान की बात सुनकर शोयू खुद मेडिसिन बनाती है। मेडिसिन पीने के बाद यंग मास्टर कहता है कि इसका टेस्ट कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये सुनते ही शोयू यंग मास्टर को गले से लगा लेती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन रैन उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। फिर शोयू रैन को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। यही बात यंग मास्टर भी रैन को कहता है और वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन इस वार्निंग के बाद भी रैन ये न्यूज़ चिनशियो को बताने चली जाती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और शियान तो अपने कान में रुई डाल लेता है, जिससे रैन उदास हो जाती है। रैन को उदास देखकर हैंडी उसकी उदासी का कारण पूछती है। तब रैन उसे सारी बात बता देती है। रैन की बात सुनने के बाद हैंडी उसे एक आइडिया देती है कि वो किसी से बोलकर तो नहीं बता सकती, पर उसे लिखकर तो बता सकती है। और इस आइडिया के बाद पूरी यूयू वैली में ये न्यूज़ फैल जाती है कि मास्टर शोयू और यंग मास्टर पूरी रात एक साथ एक ही कमरे में रहे और शोयू ने अपने सर्वेंट यंग मास्टर का पूरी रात ख्याल रखा। ये न्यूज़ सुनते ही यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, पर शोयू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और इधर शैन इस न्यूज़ को सुनकर गम में डूब जाता है, क्योंकि अब पूरी वैली को पता चल चुका था कि शोयू और यंग मास्टर कपल हैं। अब हम देखते हैं कि रैन चिनशियो और यंग मास्टर की बातें सुन रही थी। चिनशियो यंग मास्टर को कहता है कि इस न्यूज़ के बाद शैन का पत्ता ही साफ हो गया है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि शोयू अब आपको और ज़्यादा पसंद करने लग गई है। ये सुनकर यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यंग मास्टर शोयू को दोबारा प्रपोज करने का प्लान बनाता है। रैन ये सारी बात शोयू को बता देती है। तब शोयू कहती है कि वो कभी नहीं सुधर सकता। इधर हैंडी शैन को कह रही थी कि शोयू को तुम्हारी बिल्कुल भी केयर नहीं है और तुम उसके गम में ड्रिंक किए जा रहे हो। तभी वहाँ पर शोयू आ जाती है, जिसे देखकर हैंडी छिप जाती है। फिर शैन शोयू से कहता है कि हमारी फैमिली कई जनरेशन से तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे भी ये मौका मिलना चाहिए। लेकिन शोयू शैन से सारी बात क्लियर कर देती है और कहती है कि ये लाइफ या तो वो यंग मास्टर के साथ बिताएगी या फिर अकेले। इस बात से हैंडी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर चिनशियो यंग मास्टर को सजेस्ट करता है कि उसे शोयू को सिड्यूस करने के लिए एक लव लेटर लिखना चाहिए, जिससे वो इम्प्रेस हो जाएगी और तुम्हें अपने ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता देगी। जिसके बाद यंग मास्टर उसे एक लव लेटर लिखता है। तभी वहाँ पर शैन आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जिंदगी भर शोयू से प्यार करते रहोगे। तब यंग मास्टर कसम खाकर कहता है कि वो शोयू को कभी धोखा नहीं देगा। फिर शैन कहता है कि तुम्हारी फैमिली और गोंगशू फैमिली के बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। यंग मास्टर कहता है कि मेरे फादर ने मेरी जान बचाने के लिए गोंगशू सूत्रा हासिल किया था, उन्होंने गोंगशू फैमिली पर कोई हमला नहीं किया। इसके बाद यंग मास्टर चिनशियो और शियान के साथ खड़ा हुआ अपने प्रपोजल के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी उसे एक आइडिया आता है। फिर यंग मास्टर रैन से कहता है कि मेरे रूम में कुछ रखा हुआ है, तुम्हें उसके बारे में शोयू को बिल्कुल भी नहीं बताना है, नहीं तो मेरा प्रपोजल प्लान फ्लॉप हो जाएगा। यंग मास्टर ने जैसा सोचा था वैसा ही होता है। रैन लव लेटर लेकर शोयू के पास पहुंच जाती है। शोयू को यंग मास्टर का लव लेटर उसी की तरह अजीब लगता है, जिसके बाद रैन उसे कहती है कि आज रात यंग मास्टर एक रोमांटिक कन्फेशन करने वाला है। ये सुनकर शोयू यंग मास्टर के कन्फेशन के लिए एक्साइटेड हो जाती है। रात के टाइम जब शोयू यंग मास्टर से मिलने जाती है तब यंग मास्टर उस पर फूलों की बारिश करता है। इसके बाद तारे टूटते हुए देखकर वो दोनों विश करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि यंग मास्टर ने वादा किया था कि वो शोयू को उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन शोयू के बार बार पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, जिससे शोयू गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर शियान आता है। तब यंग मास्टर शियान से पूछता है कि तुम इतने सालों से मेरे साथ क्यों हो। तब शियान कहता है क्योंकि तुम किसी से प्यार करने या फिर नफरत करने का दिखावा नहीं करते और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि शोयू तुम्हें क्यों पसंद करती है।
इधर शोयू यंग मास्टर के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रही थी, जिसके बाद वो यंग मास्टर से मिलने चली जाती है। फिर यंग मास्टर हेलोबी ट्री पर शोयू का हाथ रखता है और उससे कहता है कि बचपन में तुम्हें ये पेड़ बहुत पसंद था, और तभी हेलोबी ट्री चमकने लग जाता है। शोयू को उसे देखकर कुछ याद नहीं आता, पर अब उसे अपने बचपन की लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। अब शोयू हमेशा यंग मास्टर के साथ रहना चाहती थी। फिर शोयू यंग मास्टर को अपनी डॉल गिफ्ट करती है और कहती है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो, जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं। तभी वहाँ पर बाकी सभी आ जाते हैं। चिंशियो कहता है कि यंग मास्टर और शोयू बेस्ट कपल हैं, लेकिन हैंडी कहती है कि मैं और शैन बेस्ट कपल हैं। पर शैन अब भी काफ़ी ज़्यादा उदास था और वो ड्रिंक कर रहा था। रूदलेस यंग मास्टर पर अटैक करने के लिए वहीं पर छिपकर बैठा हुआ था। यंग मास्टर के चेहरे पर स्माइल देखकर रूदलेस उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन यंग मास्टर उसे पकड़ लेता है। एक्चुअली यंग मास्टर रूदलेस के हथियार को गिफ्ट समझ रहा था और वो उसे अपने पास रख लेता है और शोयू को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। रूदलेस उनसे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था क्योंकि वो दोनों उसके गिफ्ट के लिए उसे थैंक यू बोल रहे थे। जिसके बाद वहाँ पर डिसिपल आता है और शोयू उसे रिबन गिफ्ट करती है। शोयू ने यंग मास्टर के लिए रॉयल क्लोथ्स भी बनवाए थे। जब यंग मास्टर उन क्लोथ्स को पहनता है तब उस पर लगे पाल्म के निशान देखकर डिसिपल शॉक रह जाता है और वो खुद से क्वेश्चन करता है कि वो है कौन। और फिर डिसिपल गुस्से में यंग मास्टर पर पाल्म अटैक करने जाता है, लेकिन रूदलेस बीच में आकर यंग मास्टर को बचा लेता है और फिर डिसिपल पर अटैक करता है। लेकिन पाल्म अटैक की वजह से रूदलेस की हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। डिसिपल शैन का डैड होता है और वो इतना डर जाता है कि वो शैन को वहाँ से लेकर चला जाता है। सुबह तक यंग मास्टर रूदलेस को बचा लेता है। तब रूदलेस उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर यंग मास्टर को ख़त्म करने के लिए आया था और तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बड़े भाई मुजैके ने मुझे दिया था। ये सुनकर यंग मास्टर शॉक रह जाता है। फिर रूदलेस बाकी 3 किलर्स के नाम बताता है जिन्हें मुजैके अब भेजने वाला है, और वो 3 किलर्स हैं टीयरलेस, डिज़ायरलेस, एमलेस। इधर शैन अपने फादर नैनीतियन को देखकर इमोशनल हो जाता है। जब नैनीतियन हैंडी को देखता है तब वो शैन से कहता है कि तुम्हारी वाइफ काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पर शैन उसे बताता है कि वो मेरी वाइफ नहीं है। जब नैनीतियन को ये बात पता चलती है कि उन दोनों की शादी नहीं हुई है तब वो शैन के साथ ज़बरदस्ती करता है और उन दोनों की वहीं शादी करवा देता है। यंग मास्टर ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तब शोयू उसे बताती है कि आज एक ही रूम खाली बचा हुआ है, इसलिए आज मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर यंग मास्टर सोचता है कि कहीं ये मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाली है, पर मैं कभी एक लड़की को स्टार्टिंग करने नहीं दूंगा। जब शोयू रूम में आती है तो वो यंग मास्टर का बिहेवियर देखकर शॉक रह जाती है और उसे स्टैचू बनाकर सोने चली जाती है। सारी रात यंग मास्टर एक ही पोजीशन में रहता है। फिर शोयू उसे फ्री करती है, पर यंग मास्टर की कमर अकड़ जाती है और जब मिस हो उनके कमरे में आती है तब वो उन दोनों को देखकर कुछ और ही समझने लगती है। अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर मार्केट में होता है। तभी टीयरलेस, डिज़ायरलेस और एमलेस वहां पर उसे मारने के लिए आ जाते हैं, पर यंग मास्टर सभी किलर्स को काम पर लगा देता है। इधर शैन और हैंडी जब आ रहे थे तभी हैंडी गायब हो जाती है और उसी वक्त शैन की फाइट चिनियन मैनर के गार्ड से हो जाती है। मुजैके ने हैंडी को किडनैप कर लिया था और वो इसी चीज का फायदा उठाकर शैन को कहता है कि वो यंग मास्टर को जान से मार दे। मुजैके शैन को 2 पिल्स देते हुए बताता है कि एक पिल तुम्हारे लिए है और दूसरी यंग मास्टर के लिए। जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें इसका एंटीडोट दे दूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ बच जाएगी। पर हैंडी उन पिल्स को नीचे गिरा देती है और मुजैके से कहती है कि मैं इस पिल को खा लूंगी। यंग मास्टर मुझ पर ट्रस्ट करता है, इसलिए मेरे लिए उसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा, पर शैन उन पिल्स को खा लेता है। इधर शोयू यंग मास्टर के पेरेंट्स से उन दोनों की शादी की बात करने जाती है। यंग मास्टर के पेरेंट्स शोयू को बचपन से जानते थे और वो एक वैली मास्टर भी है, इसलिए बिना कोई क्वेश्चन करे वो दोनों उनकी शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद यंग मास्टर ओल्ड मास्टर से पूछता है कि क्या आपने गोंगशू सूत्रा को हासिल करने के लिए शोयू की फैमिली को मारा था। ये सुनकर ओल्ड मास्टर अपनी पोजीशन की कसम खाकर कहता है कि मैंने गोंगशू फैमिली को नहीं मारा। इसके बाद ओल्ड मास्टर उन्हें पूरी बात बताता है। उस दिन जब ओल्ड मास्टर वैली पहुंचता है तब तक सारी गोंगशू फैमिली मारी जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद शोयू और यंग मास्टर भी मैनर पहुंच गए थे, लेकिन उस हादसे के बाद शोयू किसी पर भी विश्वास नहीं कर रही थी।
और यंग मास्टर भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसे अब भी गोंगशू सूत्रा की जरूरत थी, पर शोयू गोंगशू सूत्रा किसी को नहीं दे रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब वहां से भागते हुए शोयू गिर जाती है और उसके सिर पर चोट लगने की वजह से शोयू की मेमोरी चली जाती है। शोयू के होश में आने के बाद उसे यंग मास्टर की पर्सनल मेड बनाया जाता है। ओल्ड मास्टर अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा था क्योंकि उसने कभी उस क्रिमिनल को नहीं ढूंढा जिसकी वजह से शोयू अनाथ हुई थी। तब शोयू ओल्ड मास्टर से कहती है कि आप हमारी शादी वाले दिन यंग मास्टर को नया मास्टर घोषित कर देना। ओल्ड मास्टर उसकी बात मान जाता है और उन्हें माफ करने के लिए शोयू को शुक्रिया कहता है। इसके बाद यंग मास्टर शोयू से प्रॉमिस करता है कि वो एक ऐसा मास्टर बनेगा जिसे हर कोई पसंद करता होगा, जो काफी ज्यादा दयालु होगा। तब शोयू कहती है कि अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इधर शैन को अपने फादर नैनीतियन की बात पर पूरा विश्वास होता है। नैनीतियन ने उसे बताया होता है कि गोंगशू फैमिली को ओल्ड मास्टर ने ही मारा है और इतने सालों से वो ओल्ड मास्टर से छिप कर रहा। इसके बाद शैन शोयू से मिलता है। शैन उसे कहता है कि उसे यंग मास्टर की फैमिली से अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहिए, पर शोयू कहती है कि जो पॉइजन तुमने लिया है उसका क्या होगा। हैंडी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और शोयू उसे तभी हक कर लेती है। शैन कहता है कि हैंडी इस पॉइजन का कोई ना कोई इलाज जरूर जानती होगी, लेकिन शोयू कहती है कि इसका कोई एंटीडोट नहीं है, और ऐसा कहने के बाद शोयू शैन को किस कर लेती है। पर वो शोयू नहीं बल्कि हैंडी थी। शैन को किस करते ही हैंडी की तबीयत खराब हो जाती है। दरअसल हैंडी ने जहर की गोली यंग मास्टर को देने की बजाय खुद ही खा ली थी और अब शैन और हैंडी दोनों ही पॉइजन थे। पर हैंडी शैन को बचाने के लिए उसे किस करती है क्योंकि उन दोनों में से कोई एक ही ठीक हो सकता था। इसीलिए हैंडी ने अपने प्यार के लिए खुद की कुर्बानी दे दी, जिससे शैन को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि वो हैंडी को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया। फिर शैन मुंह जैके का नाम बोलता हुआ यूयू मैनर में पहुंच जाता है। शैन की आवाज सुनकर यंग मास्टर और शोयू बाहर आते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि हैंडी इस दुनिया में नहीं रही, और इसी वजह से शैन यंग मास्टर को धमकी देता है कि वो उसकी फैमिली को नहीं छोड़ेगा। तभी ओल्ड मास्टर मुंह जैके को धक्के मारते हुए लेकर आता है और ओल्ड मास्टर मुंह जैके को शोयू के हवाले कर देता है ताकि शोयू उसे अपने ढंग से पनिश कर सके। मुंह जैके अपने फादर के सामने काफी ज्यादा गिड़गिड़ाने लग जाता है, लेकिन ओल्ड मास्टर उसे अपनी फैमिली से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद मुंह जैके खुद को शोयू के हवाले कर देता है। जब शोयू मुंह जैके पर पाल्म अटैक करने लगती है तभी मुंह जैके ओल्ड मास्टर के पीछे खड़ा हो जाता है और उन पर पाल्म अटैक कर देता है, और इधर मुंह जैके के हट जाने से शोयू भी गलती से ओल्ड मास्टर पर पाल्म अटैक कर देती है। ये देखकर ओल्ड मास्टर अपनी पूरी पावर से उन दोनों को दूर फेंक देता है। शोयू तो बच जाती है, लेकिन मुंह जैके एक चाकू के ऊपर गिरने से मर जाता है। शोयू और यंग मास्टर का वेडिंग डे आ जाता है। सभी मास्टर बुलाए गए थे। फिर यंग मास्टर शोयू के साथ अपनी जबरदस्त एंट्री करता है जो किसी को भी पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी ओर ओल्ड मास्टर गोंगशू सूत्रा की मदद से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इधर शोयू सभी मास्टर को एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है जिससे वो सभी उन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं। फिर यंग मास्टर एक और अनाउंसमेंट करता है कि उसके फादर यानी कि ओल्ड मास्टर रिटायर होने जा रहे हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन यंग मास्टर को दे दी है। यंग मास्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और हर एक सिटीजन उसे पसंद करता है, इसलिए सभी यंग मास्टर को उनका किंग मान लेते हैं। जब वो दोनों अपने इनविटेशन कार्ड चेंज करने लगते हैं तभी वहाँ पर यंग मास्टर की मोम यानी कि क्वीन आ जाती है। उनकी ड्रेस पर खून लगा हुआ था और वो वेडिंग कैंसिल करने के लिए कहती है। अपने फादर की डेथ न्यूज सुनते ही यंग मास्टर शॉक रह जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ओल्ड मास्टर खुद को ठीक नहीं कर पाएंगे। क्वीन शोयू पर इल्जाम लगाती है कि आज उसी की वजह से ओल्ड मास्टर और उसका बेटा मुंह जैके इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही तीनों लीजेंड शोयू की साइड लेते हैं और कहते हैं कि शोयू ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वहाँ पर मौजूद कुछ मास्टर शोयू की साइड लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। यंग मास्टर को शोयू की साइड लेते हुए देखकर क्वीन उसे थप्पड़ मारने लगती है। तभी नैनीतियन कहता है कि ओल्ड मास्टर को मरना ही था और वो सभी को शोयू और शैन की वेडिंग एग्रीमेंट दिखाता है, पर शोयू उस एग्रीमेंट को मानने से इनकार कर देती है। ये सुनकर नैनीतियन कहता है कि तो तुम एक डेमन के बेटे से शादी करना चाहती हो जिसने तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। ये सुनकर क्वीन गुस्से में कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वो सब चीनियन मैनर ने किया था। तब नैनीतियन कहता है कि तुम्हारे कुंग-फू स्किल जो तुमने गोंगशू सूत्रा से सीखे थे। ये सुनते ही शोयू यंग मास्टर का हाथ छोड़ देती है
है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि यंग मास्टर अपने फादर ओल्ड मास्टर के पास जाता है और उनकी छाती पर शोयू के पाल्म के निशान देख लेता है, जिससे यंग मास्टर समझ जाता है कि उनकी डेथ शोयू की वजह से हुई है। लेकिन यंग मास्टर ये भी जानता था कि ये सब कुछ मू जैकी की वजह से हुआ था, क्योंकि वही बीच में से हट गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इसके बाद क्वीन के फोर्स करने पर यंग मास्टर शोयू को किल करने के लिए तैयार हो जाता है। शैन और शोयू जंगल में होते हैं, तभी नैनीटियन घायल हुआ वहां आ जाता है और कहता है कि चेनियन मैनर के गार्ड्स तुम्हें पकड़ने के लिए चारों ओर फैले हुए हैं, यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तब शोयू नैनीटियन से पूछती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। तब नैनीटियन उसे एक अलग ही कहानी बताता है और कहता है कि ओल्ड मास्टर गोंगशू सूत्रा पाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे पर पाल्म अटैक किया और सारा इल्जाम तुम्हारे पिता पर डाल दिया। यूयू वैली को बचाने के लिए तुम्हारे फादर ने यंग मास्टर को गोंगशू सूत्रा सिखाना शुरू कर दिया, पर ओल्ड मास्टर को ये लग रहा था कि तुम्हारा फादर यंग मास्टर को अच्छे से नहीं सिखा रहा है और उसने तुम्हारी यूयू वैली पर हमला कर दिया। शोयू कहती है कि मैंने सुना है कि गोंगशू सूत्रा के 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट उस दिन मैं ले गई थी जो चेनियन मैनर के पास है, पर दूसरा कहाँ पर है, क्योंकि मैंने यंग मास्टर को कभी दूसरी बुक इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। नैनीटियन कहता है, बेवकूफ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि गोंगशू सूत्रा को सीखना काफी ज्यादा आसान है? चेनियन मैनर उस दूसरी बुक को नहीं समझ पाए होंगे, इसलिए उन्होंने कभी दूसरी बुक का इस्तेमाल किया ही नहीं। तभी शोयू के पास स्लीव कॉल आता है और यंग मास्टर उसे फाइट करने के लिए बुलाता है ताकि वो अपने फादर की डेथ का बदला ले सके। ये सुनकर नैनीटियन और शैन शोयू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर तभी शोयू शैन को बेहोश कर देती है और नैनीटियन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि इस फाइट में वो दोनों इन्वॉल्व हो। तब नैनीटियन उसे वो चाकू देता है जिसे शोयू के फादर को मारा गया था। शोयू वही चाकू यंग मास्टर को दिखाती है, जिसे देखकर यंग मास्टर कहता है कि तुम एक चाकू से कैसे विश्वास कर सकती हो कि मेरे फादर ने ही तुम्हारी फैमिली को मारा था। तब शोयू कहती है कि जैसे तुमने किया है मेरे पाल्म निशान को देखकर। जिसके बाद यंग मास्टर कहता है कि वो इस लाइफ में शोयू के सिवाय किसी और से शादी नहीं कर सकता और खुद को चाकू मार देता है, जिससे यंग मास्टर की डेथ हो जाती है। यंग मास्टर को मरा हुआ देखकर शोयू रोने लग जाती है। तब नैनीटियन शोयू से कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर प्राउड हो रहा होगा कि तुमने चेनियन मैनर के इकलौते वारिस को खत्म कर दिया। तभी शोयू नैनीटियन की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है कि तुमने मेरी फैमिली को मारा है और सारा इल्जाम चेनियन मैनर पर लगा दिया। आज मैं सारे डाउट्स दूर कर दूंगी। पास्ट में दिखाया जाता है कि शोयू के फादर को पता था कि नैनीटियन ने उन पर हमला किया है। नैनीटियन कहता है कि शैन फैमिली पालतू कुत्ते की तरह गोंगशू फैमिली को प्रोटेक्ट करती आ रही है, पर अब ये सब कुछ और नहीं होगा। तभी नैनीटियन शोयू पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शोयू घायल हो जाती है और फिर वो शोयू का गला दबाता है, पर तभी उस पर तलवार से हमला होता है जो यंग मास्टर ने किया था। नैनीटियन उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट कैसे हुआ था कि मैंने ये सब कुछ किया है। यंग मास्टर कहता है कि शोयू को इतना कुंग-फू नहीं आता कि वो मेरे फादर की हड्डियां तोड़ सके। ये काम तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता चल गया था कि गोंगशू सूत्रा की दूसरी बुक तुम्हारे पास है और तुमने मुझे मारने के लिए शोयू का इस्तेमाल करना चाहा। साथ ही तुमने शैन को भी मेरे खिलाफ भड़का रखा है। जिसके बाद यंग मास्टर और नैनीटियन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। तभी शोयू भी नैनीटियन पर अटैक करती है, लेकिन नैनीटियन पर पाल्म अटैक करने के बाद यंग मास्टर की छाती में दर्द हो जाता है। ये मौका देखते ही नैनीटियन उन दोनों पर अटैक कर देता है। नैनीटियन यंग मास्टर को बुरी तरह से घायल कर देता है। ये देखकर शोयू उसका ध्यान भटकाने के लिए गोंगशू सूत्रा की फर्स्ट बुक को फेंक देती है। नैनीटियन उस बुक को पाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। जब शोयू यंग मास्टर के पास जाती है तभी नैनीटियन उसे अपनी ओर खींच लेता है। यंग मास्टर शोयू के पीछे जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। यंग मास्टर शोयू का हाथ कसकर पकड़ लेता है, पर शोयू यंग मास्टर को उसका हाथ छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि यंग मास्टर पूरी तरह से घायल हो रहा था। अगर वो ऐसा करता रहा तो उसकी भी जान जा सकती थी। तभी यंग मास्टर अचानक से बेहोश हो जाता है और शोयू उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है।